नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अत्यंत दुर्लभ ज्योतिषी घटना के बारे में, जो आपके जीवन में लगभग 499 वर्षों के बाद बनने जा रही है। और वो है सभी पंच महापुरुषों राजयोगों का आपकी कुंडली में एक साथ बनना। कालखंड की गणना थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं है। पंचांग की सहायता से ये गणना की जा सकती है कि इसके पूर्व कब इस तरह का राजयोग बना है। कालखंड की गणना उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि सभी पंच महापुरुष राजयोग आपकी कुंडली में बनने जा रहे हैं जून जुलाई अगस्त के महीने में। और दूसरी बात, जून जुलाई अगस्त के महीने में जबरदस्त विपरीत राजयोग बन रहा है आपकी कुंडली में। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 5 प्रबल ग्रह, देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, मंगलदेव, शुक्र और बुध, ये पांचों ग्रह स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। और स्वराशि में गोचर करते हुए कोई भी ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की कुंडली में ये राजयोग कब कब बन रहे हैं, कुंडली के किन किन भाव में बन रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं ये समझना जरूरी होगा कि पंच महापुरुष राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है, किन किन ग्रहों के द्वारा ये राजयोग बनाया जाता है और इसका क्या प्रभाव होता है। जून जुलाई और अगस्त ये 3 महीने आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। जून जुलाई अगस्त आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट होंगे, क्योंकि ज़बरदस्त विपरीत राजयोग बन रहा है, पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है और 5-5 ग्रह स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। इस समय इनमें से किसी भी ग्रह की अगर महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है और आपने ग्रहों का उपाय कर लिया, ग्रहों को बल प्राप्त हुआ, तो इस राजयोग का पूरा लाभ आपको मिल जाएगा और आपकी सभी इच्छाएं, सारे सपने आपके पूरे होंगे इन 3 महीनों में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में मैं उपायों पर भी चर्चा करूंगा और उपाय जरूर कीजिएगा। पंच महापुरुष राजयोग किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाला वो दुर्लभ राजयोग है जो अगर किसी जातक की कुंडली में बन जाए तो जातक को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है, जीवन में अभूतपूर्व प्रगति होती है। और ये राजयोग केवल देवगुरु, मंगल, शुक्र, बुध और शनि के द्वारा बनाए जाते हैं और तभी बनते हैं जब ग्रह का गोचर केंद्र के भाव में हो और स्वराशि या उच्च की राशि में हो। अब आप समझें कि ये पंच महापुरुष राजयोग जून जुलाई अगस्त में कैसे बनेंगे। देवगुरु का गोचर तो स्वराशि मीन राशि में है और देवगुरु जून जुलाई अगस्त तीनों ही माह में 4 राशियों की कुंडली में हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे। शुक्र 18 जून को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि शुक्र की स्वराशि है, तो 18 जून से 13 जुलाई तक मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे 4 राशियों की जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में। मंगल 27 जून को मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि मंगल की स्वराशि है, तो 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल के द्वारा रोचक राजयोग का निर्माण किया जाएगा 4 राशियों की कुंडली में। शनि का गोचर कुंभ राशि में है। 12 जुलाई तक 4 राशियों की कुंडली में शनि शश राजयोग बनाएंगे और 12 जुलाई को शनि जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो फिर 4 राशियों की कुंडली में शश राजयोग बनाएंगे। बुध 2 जुलाई से 17 जुलाई तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे और बुध 4 राशियों की कुंडली में भाद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो इन 3 महीनों में कुछ राशियों की कुंडली में 5, कुछ में 4, कुछ की कुंडली में 3 राजयोग लगातार कुछ कालखंडों में बनेंगे।
ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर पंच महापुरुष राजयोग में से कोई भी एक राजयोग जन्म कुंडली में बन जाए तो व्यक्ति जीवन भर धन धान्य से युक्त, स्त्री पुत्रों से युक्त और समस्त ऐश्वर्य और सुखों को भोगने वाला होता है। अब इस समय 3 माह तक आपकी कुंडली में कम से कम 3 राजयोग तो बन ही रहे हैं, और जब ग्रह स्थितियां अनुकूल हों तो ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहिए। अपने जितने भी कार्य अधूरे रह गए हों उनको पूरा करना चाहिए, नई प्लानिंग करना चाहिए और साथ ही साथ ग्रहों के उपाय भी करना चाहिए। उपायों पर चर्चा तो बाद में करेंगे, पहले आगे करेंगे। पहले समझते हैं कि किन किन ग्रहों से कौन कौन से राजयोग बनते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। पहला राजयोग है रोचक राजयोग। ये मंगल से बनता है। जब कुंडली में मंगल उच्च की राशि में या स्वग्रही होकर या मूल त्रिकोण राशि में बैठकर केंद्र में गोचर करें तो रोचक राजयोग बनता है। और ऐसे जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, वेल बिल्ट बॉडी होती है और कार्य करने की असीम क्षमता होती है। ऐसे जातकों को राज्य से सम्मान मिलता है, अपने बाहुबल से अकूत संपत्ति अर्जित करते हैं। ये जातक पुलिस, सेना, राजनीति, चिकित्सा जगत, टेक्निकल फील्ड, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बुलंदियों पर रहते हैं और एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल करते हैं। भद्र महापुरुष राजयोग बुध के द्वारा बनाया जाता है। जब बुध उच्च की राशि में स्वग्रही होकर या मूल त्रिकोण में बैठकर केंद्र में गोचर करें। ये राजयोग जातक को अत्यंत बुद्धिमान, चतुर, चालाक बना देता है। गजब की वाक शक्ति और तर्क शक्ति इनके पास होती हैं और ये जातक व्यापार के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में विपुल संपदा, मान सम्मान अर्जित करते हैं। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के क्षेत्र में भी बहुत उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। तीसरा राजयोग है हंस महापुरुष राजयोग और ये राजयोग देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बनाया जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली में उच्च की राशि में, स्वराशि में या मूल त्रिकोण राशि में गोचर करें और केंद्र के भाव में गोचर करें तो ये राजयोग बनता है हंस महापुरुष राजयोग। देवगुरु धन, पद, मान सम्मान, संतान, शिक्षा, धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष के कारक हैं। देवगुरु विवाह और संतान के कारक हैं। ऐसा जातक अत्यंत ज्ञानवान, बुद्धिमान, भव्य व्यक्तित्व और विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर जीवन के हर क्षेत्र में आ रही समस्याओं को सुलझाने में माहिर होते हैं और इन्हें राज्य से मान सम्मान और धन भी प्राप्त होता है हंस महापुरुष राजयोग के बनने पर। चौथा जो राजयोग है वो है मालव्य राजयोग और ये शुक्र के द्वारा बनाया जाता है, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। और ये तब बनता है जब शुक्र का गोचर उच्च की राशि, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि में हो और शुक्र केंद्र के भाव में गोचर करें। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है। इस योग के बनने पर एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होती है। चूँकि शुक्र धन और वैभव के कारक हैं तो घर में समृद्धि और संपन्नता लाते हैं। धन का भंडार निरंतर बढ़ता चला जाता है। आप कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, शिल्पकला, मूर्तिकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। और व्यापार के क्षेत्र में अगर हैं तो आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, जेम्स, ज्वेलरी के क्षेत्र से धन अर्जित करेंगे। आप इंटीरियर डेकोरेशन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मीडिया प्लानर, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, टीवी एंकर, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर या फिर मॉडल के रूप में आप प्रचुर मात्रा में शुक्र के प्रभाव से धन अर्जित करेंगे। और अंतिम जो राजयोग है वो है शश राजपुरुष राजयोग और ये शनिदेव के द्वारा बनाया जाता है। शनिदेव का गोचर
जब स्वराशि उच्च की राशि या मूल त्रिकोणीय राशि में हो, यानी शनिदेव जब मकर राशि, कुंभ राशि या तुला राशि में गोचर करें और केंद्र के भाव में गोचर करें तो शश राजयोग बनता है। शश राजयोग जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है, आपकी आयु की वृद्धि करने वाला होता है, स्वस्थ रखने वाला होता है और साथ ही साथ आपको रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से या फिर भूमि के नीचे के पदार्थों के व्यापार व्यवसाय से, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, इन सब के क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराते हैं। तो ये है पंच महापुरुष राजयोगों का वर्णन, आपको मैंने विस्तार से समझा दिया। अब आइए बात करते हैं मकर राशि के जातकों के कुंडली में जून, जुलाई, अगस्त में किन किन भाव में ये राजयोग बन रहा है, और ऐसे ही हर राशि के कुंडली में बनने वाले राजयोग और डेट्स की चर्चा करेंगे हम अगले वीडियोज़ में। ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। ग्रह स्थितियों को समझिए। मंगल 27 जून राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में गोचर करेंगे कुंडली के दशम भाव में, और यहाँ पर रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। शनिदेव 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे कुंडली के सप्तम भाव में, और यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। शनि का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है। शनि न केवल शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, बल्कि शनि सप्तम भाव में दिग्बली भी होते हैं। 12 जुलाई से पहले शनि अष्टम भाव में हैं और अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बुध 2 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे, 12वें भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर मिथुन राशि स्वराशि में गोचर करेंगे, और यहाँ पर बुध भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और देवगुरु स्वराशि में भाग्य भाव में। तो आप देखिए कि दो ग्रह शनि और मंगल पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। शनि और बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और देवगुरु भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में। कितनी श्रेष्ठ ग्रह स्थितियां हैं जून, जुलाई, अगस्त 2022 में। चलिए एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं मंगल से। मंगल का गोचर कुंडली के दशम भाव में 27 जून को मेष राशि में होगा, और मंगल 27 जून से 10 अगस्त तक आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पर रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे। और मंगल दशम भाव में दिग्बली भी होते हैं। रोचक राजयोग आपके पराक्रम, साहस और ऊर्जा में वृद्धि करेगा। ऐसे जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं और उनके अंदर असीम ऊर्जा होती है। जिस कार्य को करने की ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। दिग्बली मंगल आपके पराक्रम, शौर्य और साहस में अभूतपूर्व वृद्धि कर देंगे। बड़ा से बड़ा कार्य हो, आप उसे अपने साहस और अपने पराक्रम से पूरा करेंगे। खास करके अगर आप मंगल से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, सैन्य क्षेत्र में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, मिलिट्री में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, पुलिस विभाग में, चिकित्सा विभाग में, अग्नि से संबंधित कार्यों में, या फिर टेक्निकल फील्ड में, इन सब क्षेत्रों में मंगल आपको कार्य क्षेत्र में जबरदस्त लाभ प्रदान करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा टारगेट सामने हो और हमें लगता है कि हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। मन में नेगेटिव फीलिंग आती है और हम कार्य को शुरू नहीं कर पाते असफलता के डर से। लेकिन
दिग्बली मंगल और रोचक राजयोग आपके अंदर इतना साहस और इतना आत्मविश्वास पैदा करेगा कि आप उस कार्य को पूरा करेंगे। व्यापार में कहा जाता है कि नो रिस्क नो गेन। आप बड़ा से बड़ा रिस्क लेने का साहस करेंगे और सफलता मिलेगी आपको। मंगल आपके भीतर क्विक डिसीजन की क्षमता डेवलप करेंगे। किसी भी मामले में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होगी और आप अपने फैसलों से अपने कार्यों में आगे बढ़ेंगे। मंगल के प्रभाव से, चूँकि मंगल सेनापति होते हैं, आप कार्य क्षेत्र में किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएंगे, लोगों का नेतृत्व करेंगे और लोग आपके आदेशों निर्देशों का पालन करेंगे। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, पुलिस के बड़े अधिकारी, देश की रक्षा करने वाले जाबाज सैनिक, जल थल नभ में दुश्मनों से रक्षा करने वाले सैन्य अधिकारी, ये सब दिग्बली मंगल के प्रभाव से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेते हैं। मंगल के प्रभाव से आपको नौकरी में उच्च पद प्राप्त होगा। व्यापार के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी। आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, कोई नई फैक्ट्री डाल सकते हैं, नया उद्योग शुरू कर सकते हैं। कारपोरेट जगत के लिए भी मंगल का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। मंगल के प्रभाव से, चूँकि मंगल दिग्बली भी हैं और राजयोग भी बना रहे हैं, अपनी बोल्डनेस, शारीरिक क्षमता, अनुशासन और कार्य करने की असीम ऊर्जा के कारण आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। और मंगल की दृष्टि चूँकि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है और मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं। 27 जून से और 10 अगस्त के बीच जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदने का प्रबल योग बन रहा है। और अगर आपके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो आप अगर नौकरी में हैं तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, उच्च पद प्राप्त होगा, भूमि भवन संबंधी लाभ प्राप्त होगा और आप ज़मीन खरीद सकते हैं या मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं। मंगल प्रभावित व्यक्ति दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हैं। ऐसे जातक किसी भी दैवीय आपदा, बाढ़, भूकंप, एक्सीडेंट के समय देवदूत के समान तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों की हेल्प करते हैं। मंगल सेनापति होते हैं, आप लोगों को लीड करेंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, खास करके सेना पुलिस में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और रोचक राजयोग बनने पर आप अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे, रोगों से मुक्ति मिलेगी, स्वस्थ और सफल जीवन बिताएंगे, अदम्य साहस के धनी होंगे आप। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं और मंगल की अष्टम दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। तो लगातार अपने चिकित्सक के संपर्क में रहें, क्योंकि मंगल के प्रभाव से संतान की प्राप्ति ऑपरेशन के द्वारा होने के योग बनते हैं। शनिदेव का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है 12 जुलाई तक। 12 जुलाई तक शनि का गोचर कुंभ राशि में है, कुंडली के अष्टम भाव में, और शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं। यहाँ पर शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कैसे? विपरीत राजयोग कुंडली में तब बनता है जब छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करे। यहाँ पर शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। देखिए, अष्टम भाव में 11 लिखा हुआ है। 11 का अर्थ कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनि। और शनि का गोचर कहाँ है? अष्टम भाव में। तो विपरीत योग बन गया। विपरीत राजयोग बनने पर शनि अष्टम भाव के सभी शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको स्वास्थ्य का लाभ दिलाएंगे। शनि
अष्टम भाव के कारक होते हैं। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों और गुप्त धन का होता है। आपके अंदर गुप्त विद्याओं को जानने की, तंत्र मंत्र में, ज्योतिष में रुचि बढ़ेगी, गूढ़ रहस्यों को समझने की प्रबल इच्छा होगी आपके अंदर, और आप रिसर्च के क्षेत्र में, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में, भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। शनि अष्टम भाव यानी भूमि के नीचे के पदार्थों के कारक होते हैं। तो जो जातक पेट्रोल, डीजल, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, रबर, स्क्रैप, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, शनि का विपरीत राजयोग उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा देगा। और अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर हैं, रिटेल या होलसेल में आप डीलर हैं, तो ऐसी स्थिति में शनि के प्रभाव से आपको प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा। शनि यहाँ पर गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे, अचानक से मोटा पैसा दिला देंगे, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भी होता है। लॉटरी, शेयर, इंश्योरेंस, ससुराल पक्ष, मार्केटिंग, इन सब क्षेत्रों से शनि आपको बहुत अच्छा पैसा दिलाएंगे। इसके बाद शनि राशि परिवर्तन करेंगे 12 जुलाई को, और 12 जुलाई को शनि का गोचर मकर राशि में होगा और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शनि षष्ठ राजयोग का निर्माण करेंगे और साथ ही साथ शनि यहाँ पर दिग्बली होते हैं सप्तम भाव में। षष्ठ राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, और जब कुंडली में बनता है तो जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्रदान करने वाला होता है। राजनीति के क्षेत्र में आप शीर्ष पदों तक पहुंचेंगे। आप बड़े बिल्डर हो सकते हैं, बड़े आर्किटेक्ट हो सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर हो सकते हैं, या प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा धन आप अर्जित करेंगे। सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं। सप्तम भाव क्या है? तुला राशि का घर है। तुला राशि क्या है? तुला है न्याय, तुला है संतुलन, तुला है व्यापार। शनि न्याय के देवता हैं, धन के कारक हैं, कानून, न्याय व्यवस्था के कारक हैं, राजनीति और व्यापार के कारक हैं। तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र धन, वैभव और ऐश्वर्य के कारक हैं, और शुक्र कहाँ पर बैठे हैं? लाभ के भाव में। शनि का शुक्र की राशि में दिग्बली होना आपके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की वृद्धि करेगा। शनि आपके परिश्रम की क्षमता, तर्क शक्ति, दूरदृष्टि को बढ़ा देंगे। व्यापार के क्षेत्र में एक दो नहीं, कई वर्षों की लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आप कार्य शुरू करेंगे और व्यापार को बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस टाइकून, पेट्रो कंपनीज के मालिक, हैवी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज, स्टील कंपनीज, टू व्हीलर, फोर व्हीलर बनाने वाली कंपनीज के मालिक, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज के मालिक, ये सब बलवान दिग्बली शनि के कारण हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी शनि आपको टॉप पर पहुंचा देंगे। शनि जीरो से हीरो बना देंगे। शनि दशम भाव और एकादश भाव के कारक होते हैं, यानी कर्म भाव और लाभ भाव के कारक होते हैं। तो पहले कर्म कराएंगे, फिर लाभ देते हैं, और लाभ भी पूरा छप्पर फाड़ के। और ये स्थिति आपके जीवन में 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक रहेगी, लगभग 7 महीने। और आपको इस बेहतरीन मौके का पूरा लाभ उठाना चाहिए। आइए बात करते हैं बुध की। बुध भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बुध का गोचर 2 जुलाई को कुंडली के 12वें भाव में मिथुन राशि में होगा। बुध अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और यहाँ विपरीत राजयोग बनाएंगे। कैसे?
यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी कौन? बुध। तो 12वें भाव के स्वामी बुध 12वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग बनने पर बुध 12वें भाव के समस्त शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। 12वां भाव क्या होता है? विदेश का होता है। विदेश से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। बुध व्यापार के कारक होते हैं, विदेश व्यापार में आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे चूंकि वे राजयोग बना रहे हैं। और दूसरी बात, बुध आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट के कारक होते हैं। आपको किसी भी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, आईटी सेक्टर में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में जॉब मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है। बुध के विपरीत राजयोग का यही प्रभाव होता है। चूंकि 12वें भाव में है, विदेश के भाव में है, तो आपको नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी। हालांकि ये गोचर काल बहुत कम समय का रहेगा, 2 जुलाई से 17 जुलाई तक ही विपरीत राजयोग बनाएंगे बुध, लेकिन ये समय भी 15 दिन का है। और 15 दिन में अगर आपने प्रयास किया और आपकी राशि कर्क राशि है और बुध का उपाय आपने कर लिया, तो निश्चित रूप से आपको किसी न किसी विदेशी कंपनी में जॉब ज़रूर मिलेगी। बात करते हैं शुक्र के बारे में, जो कि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर 18 जून को कुंडली के एकादश भाव में होगा, स्वराशि वृषभ राशि। अपनी ही राशि में गोचर करते हुए शुक्र अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। और यहाँ शुक्र लाभ के भाव के स्वामी तो हैं ही, सुख भाव के भी स्वामी होंगे, तो आपको धन तो दिलाएंगे ही, सुख भी प्रदान करेंगे। 11वें भाव में शुक्र अत्यंत शुभ फल देते हैं। 11वें भाव में शुक्र आपको समृद्धि और संपन्नता प्रदान करेंगे। आप एक से अधिक साधनों से धन का लाभ करेंगे, मल्टी सोर्स इनकम होगी, धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। शुक्र के प्रभाव से आपका शरीर भी निरोग और स्वस्थ रहेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और आपकी रुचि कला, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन और अभिनय में बढ़ेगी। धन की प्राप्ति भी कला के क्षेत्र से जुड़े कार्यों से हो सकती है। साथ ही साथ जो जातक सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों, एसी, टीवी, फ्रिज, कलात्मक फर्नीचर, खूबसूरत ड्राइंग, पेंटिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के खिलौने आदि का व्यापार व्यवसाय करते हैं, छप्पर फाड़ के धन की वर्षा करेंगे। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, ड्रेस डिजाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट, फैशन डिजाइनिंग का कार्य अगर आप कर रहे हैं तो विपुल धन प्राप्ति होगी। महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय हैं। आप अगर ऑर्नामेंट बनाते हैं, जौहरी हैं, स्वर्णकार हैं, तो बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। और शुक्र के प्रभाव से आपके मित्र भी काफ़ी धनाढ्य और योग्य होंगे और उनके हेल्प से आप जीवन में प्रगति करेंगे। ससुराल भी धनाढ्य प्राप्त होगी। शुक्र चूंकि सुख के भाव के स्वामी हैं, तो समस्त भौतिक सुख आपको प्राप्त कराएंगे। लग्जरियस व्हीकल, 4 व्हीलर का सुख, नौकर चाकर, आलीशान भवन, संतान सुख और अन्य सभी सुखों की प्राप्ति शुक्र आपको इस गोचर काल में करा देंगे। डेट नोट कीजिए, 18 जून से 13 जुलाई बहुत श्रेष्ठ गोचर काल रहेगा शुक्र का। और अब अंत में बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और आप देखिए कि देवगुरु का गोचर कितने श्रेष्ठ भाव में हो रहा है। 9वां भाव, भाग्य का भाव, जहाँ से भाग्य, पूर्व संचित कर्म, धर्म, उच्च शिक्षा, यात्रा, देशाटन और पिता का विचार किया जाता है। यहाँ देवगुरु अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। 10वें भाव में मंगल रोचक राजयोग बना रहे हैं और भाग्य भाव में देवगुरु का गोचर है। भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। अचानक से कोई ऐसा काम जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, वो पूरा हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त होगी और इस समय भाग्य पूरी तरह आपका साथ देगा।
रोजगार और नौकरी पाने की दृष्टि से ये योग बहुत ही शुभ है। यात्रा देशाटन पर जा सकते हैं, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, दान पुण्य का कार्य हो सकता है, और साथ ही साथ अगर आप देव दर्शन के लिए जाना चाहते थे तो वहाँ भी जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नई नौकरी या नौकरी में परिवर्तन, वो भी आप कर सकते हैं। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। देवगुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है और इसके स्वामी हैं बुध, और बुध विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा, इसमें तो वृद्धि होगी ही। ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी। देवगुरु आपके ज्ञान को जागृत करेंगे, मन को स्थिरता प्रदान करेंगे। मानसिक अशांति या मन में उद्विग्नता की स्थिति अगर थी वो दूर होगी और आप स्थिर और शांत मन से अपने कार्य क्षेत्र में जुटेंगे और बहुत बड़ा लाभ अर्जित करेंगे। गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, भव्य व्यक्तित्व होगा, ज्ञानमयी वाणी होगी और आप लोगों की समस्याओं को सुन करके उनका समाधान उन्हें बताएंगे। और देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, जहाँ की संतान और शिक्षा का भाव है, तो देवगुरु के प्रभाव से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, आपके बच्चों को नौकरी मिल सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं और एकेडमिक कैरियर आपका बहुत ही अच्छा होगा। और चूंकि देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं, जहाँ से कंपटीशंस का विचार किया जाता है, तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं को भी क्रैक करेंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब ग्रह आपकी कुंडली में बलवान हो। तो ग्रहों को बलवान करने के लिए उपाय कीजिएगा। आइए बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ, ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए
और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें। शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।